नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में। इस सब्जेक्ट को लेकर वास्तुशास्त्र में काफी सारा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि ओवरहेड वाटर टैंक वाटर एलिमेंट होता है तो आप उसे नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ओवरहेड वाटर टैंक अर्थ एलिमेंट होता है, आप उसे साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं या साउथ साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं। कुछ लोग अंडरग्राउंड वाटर टैंक को बोलते हैं कि आप वेस्ट में इसको प्लेस कर दीजिए। ऐसे छोटा छोटा करके काफी सारे कंफ्यूजन इस टॉपिक को लेके हैं। आज इन्हीं सब कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हम जानेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी बेस्ट डायरेक्शन आपके घर में क्या होती है, किसी नेगेटिव जोन में आ जाने पर ये आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस सब के बारे में आपको एक चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि आपके घर में चाहे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो या ओवरहेड वाटर टैंक हो, अगर गलती से ये किसी नेगेटिव जोन में आ जाएं तो ये आपकी लाइफ में काफी समस्या पैदा कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करते हैं। अगर साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। अगर साउथ ईस्ट में ये प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी लाइफ में कैश फ्लो, फाइनेंशियल ग्रोथ के रिगार्डिंग इशू आने लगते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपके घर में वो टैंक होता है जो आप अपने घर में गड्ढा करके जमीन के नीचे बनवाते हैं, उसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहते हैं। अब अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें और माने कि ये आपके घर का नॉर्थ है, ये आपके घर का साउथ है, ये आपके घर का ईस्ट है, ये आपके घर का वेस्ट है, तो ये जो आपका हुआ ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ये आपका साउथ ईस्ट हुआ, ये आपका साउथ वेस्ट हुआ। ये आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हुआ, सॉरी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हुआ। ये आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हुआ, इसको आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ये आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के रीजन से आप इसे किसी भी वाटर जोन में प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाटर वाटर जोन हमारे पास नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाटर जोन होते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस नहीं करना चाहिए। अगर आपके बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट है, अगर यहां आपके पास कोई जगह नहीं बन रही है तो किसी किसी केसेस में आप ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी प्लेस कर सकते, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में भी आप, अगर आपके पास वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन में जगह नहीं बन पा रही है तो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक को प्लेस कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं आना चाहिए। अगर यहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक आता है तो ये आपको हेल्थ से रिगार्डिंग इशू दे सकता है, मेजर बीमारियां आपको दे सकता है, आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, आपके कैरियर ग्रोथ में भी प्रॉब्लम क्रिएट ये कर सकता है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक से बचना है। अब हम बात करते हैं आपके घर में ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में। आपके घर का ओवरहेड वाटर टैंक अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
अब आप बोलेंगे कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन हमारे साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। बहुत सारे वास्तु ज्ञाता साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वाटर ओवरहेड वाटर टैंक को प्लेस कराते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि ये अर्थ एलिमेंट को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप इसमें कंटेन वाटर करेंगे। तो अगर आप इस दिशा में, इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक को प्लेस कर देते हैं, तो ये वाटर के कंटेन, क्योंकि वो ओवरहेड वाटर टैंक में वाटर कंटेन होता है, तो ये इस दिशा के बैलेंस को इनबैलेंस भी कर सकता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक प्लेस नहीं करना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक प्लेस करने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो होता है, वो आप वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक को प्लेस कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक को प्लेस कर सकते हैं, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक को प्लेस कर सकते हैं। इन 3 डायरेक्शन में आप ओवरहेड वाटर टैंक को अगर प्लेस करते हैं, तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग परफेक्ट ओवरहेड वाटर टैंक की डायरेक्शन में आपका आता है। यहां वरुण देव का स्थान भी माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वरुण देव पानी के देवता हैं, तो आप यहां ओवरहेड वाटर टैंक को प्लेस कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ओवरहेड वाटर टैंक का कलर मेनली व्हाइट होना चाहिए, या आप इसे ग्रे कर सकते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में अगर आपको व्हाइट या ग्रे अवेलेबल नहीं होता, तो यहां ब्लू कलर भी चल सकता है। लेकिन भूल कर भी आपको ओवरहेड वाटर टैंक अपनी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी प्लेस नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में काफी सारी समस्याएं आ सकती हैं। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हुए आप बिना तोड़ फोड़ के अपने घर में वास्तु को सही कर सकते हैं, अपनी लाइफ में परेशानियों से दूर रह सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। और अगर आपके मन में भी अपने घर में ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक को लेके कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें कमेंट में लिखिए, हमारी टीम उस पर जरूर रिवर्ट करेगी। धन्यवाद।